जय श्री कृष्ण। 6 जुलाई 2025 देवशयन एकादशी या हरिशयनी एकादशी की भक्तजनों को शुभकामनाएं। आइए वीडियो में जानते हैं कब आपको पारण करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त, किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और भद्राकाल का अशुभ समय, संपूर्ण जानकारी। कुछ कार्य आपको बिना व्रत उपवास के भी करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, व्रत कथा और संपूर्ण नियम इस वीडियो में जानेंगे जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करने के लिए होंगे। आप जानते होंगे दिन रविवार 6 जुलाई को यह एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि पति पत्नी घर का एक सदस्य तो कम से कम व्रत उपवास करे ही, क्योंकि एकादशी व्रत व्रतों की जननी है और सबसे सुंदर यह एकादशी मानी जाती है। साल में बहुत सारी एकादशी आती है, उनमें जो 4 प्रमुख एकादशी होती है वह देवशयन एकादशी, देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी और उत्पन्ना एकादशी का वर्णन मिलता है। इन 4 एकादशियों का जिसने व्रत कर लिया, समझ लीजिए उन्होंने अपने पूर्वजों का तारण कर लिया और समस्त सुखों की अनुभूति स्वयं ही व्यक्ति इन व्रतों को करने से कर लेता है। ऐसे में जल्दी उठे, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, पीतांबर रंग के वस्त्रों का चयन करें, घर के दरवाजे पर, घर की रसोई, घर के मंदिर और तुलसी माता में दीपदान जरूर करें। इस दिन घर पर तुलसी का पौधा लाकर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दिव्य जो है पार्क में, कहीं भी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा, बड़ा आंवला, पीपल वृक्ष को रोपित करना सर्वश्रेष्ठ कार्य में माना जाता है। इससे वास्तुदोष, पितृदोष, सभी तरह की पीड़ाओं का नाश होता है। अब 6 जुलाई 2025 को व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं कर पाते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो इस दिन जो सबसे अच्छा समय और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में है उसे जान लीजिए। एकादशी तिथि शुरू होगी 5 जुलाई शनिवार शाम 6:58 के आसपास और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रविवार रात 9:14 के आसपास। ऐसे में यह 6 जुलाई को व्रत किया जा रहा है। अब 6 जुलाई को आप व्रत करेंगे तो 7 जुलाई सोमवार को आप सभी भक्तजन व्रत को खोलिएगा। व्रत खोलने का समय सुबह 5:19 से 8:36 के आसपास रहने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे यह द्वादशी वासुदेव द्वादशी अर्थात सोमवार के दिन जब भक्तजन अपने व्रत का पारण करेंगे तो यह जो एकादशी के बाद द्वादशी का दिन है इसे वासुदेव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी शुभ और श्रेष्ठ है। इस दिन अगर आप व्रत कर लेते हैं 2 दिन का लगातार, एकादशी और सोमवार का, तो यह अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भद्रा की बात कर ले तो भद्रा का कोई भी प्रभाव धरती लोक पर नहीं है। भद्रा है परंतु यह पाताल लोक में है, तो भद्रा का पृथ्वी लोक अर्थात हमारे जीवन में या नए कार्य की शुरुआत करने में कोई भी प्रभाव होने वाला नहीं है। अब 6 जुलाई को जो है विशेष तौर पर सुबह पूजा इत्यादि का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से 5:02 के आसपास रहने वाला है। सूर्य उदय पूजा का समय सुबह 5:50 के आसपास आप पूजन को आरंभ करते हुए पूरा दिन भर पूजन कर लेते हैं तो अति उत्तम है। तो सूर्योदय सुबह 5:50, सूर्यास्त का समय शाम 7:12। अभिजीत मुहूर्त किसी नए कार्य की शुरुआत का दोपहर में 12:04 से 12:58 के आसपास अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाता है। साध्य योग रात्रि को 9:27 के बाद में जो है सबसे सुंदर हो रहा है। साथ ही राहु काल का अशुभ समय आप परित्याग करें, नहीं तो पूरा दिन भर में आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। आप ऐसा ना सोचें कि इस समय शुभ मुहूर्त, देखिए यह अबूझ मुहूर्त है। पूरे दिन भर में किसी भी सर्वश्रेष्ठ कार्य को किया जा सकता है। भद्रा का कोई साया नहीं है और राहु काल का अशुभ समय शाम को 4:30 से 6 बजे तक हो रहा है। देखिए इस दिन रोका, सेरेमनी, सगाई और वैवाहिक कार्य, नए वाहन खरीदना या हर एक कार्य के लिए सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो अबूझ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही राहु काल के अशुभ समय को आप अवॉइड कीजिएगा, शाम को हो रहा है। इसके अलावा आप पूरे दिन भर में रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि रात्रि को 9:14 से 10:42। इस समय विष्णु सहस्त्रनाम या किसी मंत्र जाप को आप प्राथमिकता देते हैं तो यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ आप अपने जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कुछ कार्य जरूर करें। जैसे कि सबसे पहले आप सभी, जैसे मैंने विदित कराया, आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर पर तुलसी का रोपण करना है। साथ के साथ इस दिन की जो व्रत कथा है वह अति उत्तम है और इसका वर्णन अद्भुत मिलता है। आप सभी घर पर गंगा जल मिश्रित जल से घर के सदस्यों को स्नान इत्यादि से निवृत्त कराकर अपने घर के मंदिर में, रविवार का दिन है, श्री नारायण की पूजा में सभी को सम्मिलित करें। इससे हमारे बच्चे सीखते हैं धर्म
ध्वजा आगे फहरती है और बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। अपने जो शंख है उसमें कच्चा दूध, तुलसी पत्र रखकर आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान जरूर कराएं। तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर पर जरूर लगाएं। इससे जो है श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। साथ ही आप सभी तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरि चंदन बनाकर अगर श्री नारायण को समर्पित करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो इसे भी अति उत्तम माना जाता है। देवशयन की अपनी अपनी प्रक्रिया, आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार जैसा आपके घर परिवार में देवशयन के कार्य होते हैं उस स्वरूप में कीजिएगा। हमारे क्षेत्र में साधारण सरल तरीके से तुलसी रोपण कर इस दिन तुलसी रोपित कर देवउठनी एकादशी तक इस तुलसी का कन्या की भांति पूजन किया जाता है। रोज दीपदान किया जाता है, पूजा परिक्रमा की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन इसी तुलसी से जो है श्री नारायण का विवाह रचाया जाता है। आपके क्षेत्र में ऐसा किया जाता है तो आप श्री नारायण कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का ध्यान स्मरण करें। एकादशी व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं भी करते हैं तो घर में प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें न बनने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और आप सभी विधि विधान से भगवान का पूजन चिंतन कीजिएगा। घर पर कोई द्वार पर भिक्षुक मांगने आता है तो दान आप जरूर दीजिएगा, इससे सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। इसी दिन से चातुर्मास का भी आरंभ होता है। आप सभी चातुर्मास के व्रत उपवास करते हैं तो इसी दिन से वह नियम लेना आरंभ करें। कई क्षेत्रों में जैसे कि इस्कॉन इत्यादि से जुड़े हुए लोग पूर्णमासी से चातुर्मास के नियमों का पालन करते हैं। चातुर्मास 4 महीने में भगवान का ध्यान, पूजन, स्मरण करने का एक ऐसा समय है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। चातुर्मास में महादेव की पूजा, नारायण की पूजा बहुत अधिक श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होती है। चातुर्मास में प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है और भगवत चिंतन में एक जगह रहकर ज़्यादा यात्रा करना और अन्य चीज़ों का जैसे पत्तेदार सब्जी इत्यादि को ग्रहण करना अशुद्ध रूप में जाना जाता है। तो भगवत चिंतन में इन 4 महीनों को लगाइए, महादेव की पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत कीजिए। आपका भाग्य प्रबल होगा, सुख समृद्धि का वास होगा। इस दिन आप सभी को तुलसी नहीं तोड़नी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। एक समय का भोजन आप व्रत उपवास खोलने से पहले गरीब पंडित जी को दान में जरूर दीजिएगा। साथ ही आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है दान, पुण्य, भगवत भजन में अपना समय व्यतीत करें। देवशयन एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म अपने घर के सदस्यों का हाथ स्पर्श कर कुछ दान दक्षिणा किसी मंदिर प्रांगण में गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर से दान में दीजिएगा। यह सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। गौ माता को रोटी, हरा चारा जरूर से खिलाइएगा। सबसे अच्छा इस समय का जो मौसम है उस अनुसार आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो यह एकादशी व्रत को और अधिक फल देने वाला होता है। एकादशी के दिन अपने घर में भले ही व्रत उपवास करें या ना करें, डीप क्लीनिंग आप ना करें, इस चीज का भी ध्यान रखें। सामान्य झाड़ू और पोछा आपको लगाना चाहिए। बहुत अधिक जो है इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि हमसे कोई सूक्ष्म जीव जंतु न मरने पाए। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन भगवत चिंतन, ध्यान और स्मरण में ही अपना समय व्यतीत करें। राधा राधा नाम का जाप करें और भगवान की आराधना में समय को लगाएं। हर हर महादेव।